वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। देखने वाले हैं कि किस तरह से फायरफ्लाइज ग्लो करती हैं। ये जो जुगनू होते हैं रात में टिमटिमाते रहते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। आखिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से ऐसा करने में कैपेबल हो पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। ये जो फायरफ्लाइज होते हैं, ये जो जुगनू होते हैं, ये लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे जगमगाते रहते हैं, जुगनू टिमटिमाते रहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो है ना ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, और केवल ये फायरफ्लाइज की बात नहीं है, बहुत सारे अदर एनिमल्स भी ऐसा ही सेम रिएक्शन करते हैं, सेम चीज़ें करते हैं। तो कैसे ये कैपेबल हो पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाउन वाले पोर्शन में यहाँ पे लाइट टिमटिमाती रहती है, जगमगाती रहती है, ग्लो करते रहते हैं। ये है ना, ऐसा लग रहा है किसी ने कोई एलईडी बल्ब टाइप का यहाँ पे लगा दिया हो। ठीक है, लेकिन इनके कोई बल्ब नहीं लगा होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना प्रोड्यूस हो रही है कहीं से। फिर ऐसा क्यों हो जाता है? और रात में अंधेरे में आप देखें तो इस टाइप के है ना बहुत सारे टिमटिमाते हुए एक साथ आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनके पीछे का रहस्य। ठीक है, आंसर ये है इसका, फायरफ्लाइज कंटेन एक केमिकल। फायरफ्लाइज के पास एक केमिकल होता है जिसका नेम होता है ल्यूसीफेरिन। क्या नाम होता है? ल्यूसीफेरिन। ये नाम आपको याद रखना है, जो कि एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये केमिकल पाया जाता है फायरफ्लाइज के इन जुगनों के अंदर बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, व्हेन दिस ल्यूसीफेरिन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब ये ल्यूसीफेरिन जो केमिकल होता है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, यानी इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन कहाँ से आ गई उसके बाद? तो भाई वो सांस लेता है, ब्रीथ करता है, तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉडी में ल्यूसीफेरिन पहले से था, ऑक्सीजन अब ये हो गई, यानी एटमॉस्फेयर से ली हुई जो ऑक्सीजन है वही उसके पास जा रही है। तो उस एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से जो कि उसके पास हो चुकी है, अवेलेबल है, अब उससे रिएक्शन करता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम क्या है? तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम है ल्यूसीफेरेज। क्या नाम है बेटा? ल्यूसीफेरेज इस एंजाइम का नाम होता है, यानी इसकी प्रेजेंस में, इसकी बिना है ना, अगर ये नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व, और केवल ये दो ही चीज़ नहीं होती, ऐसा नहीं कि ल्यूसीफेरिन होगा, ऑक्सीजन होगा, है ना, ल्यूसीफेरेज के प्रेजेंस में हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ भी रहती हैं इन सब चीज़ों में। जैसे कि बात करें एटीपी रहता है। एटीपी हम सभी जानते हैं, जिसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कभी कभी तो आपसे एग्जाम में एटीपी की फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए, और कैल्शियम वगैरह और भी सब्सटेंसेस कुछ होते हैं। तो यानी जो मेन रोल है यहाँ पे ल्यूसीफेरिन का है, और ऑक्सीजन तो इजीली अवेलेबल रहती है। ठीक है, और कौन सा एंजाइम है? ल्यूसीफेरेज ये एंजाइम हो गया आपका। तो इस टाइप से इन सब की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन पॉसिबल हो पाती हैं। तभी ये क्या करते हैं, अब देखिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं। एक मोटा मोटी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए, अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए तो आप किस तरह से उसको समझा सकते हैं। तो आप बताएंगे कि भाई ल्यूसीफेरिन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरेज। ये क्या करता है? ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बना लेता है एक केमिकल, और यही क्या होता है, यही कैपेबल होता है क्या? लाइट को एमिट करने में, लाइट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, एटीपी जिसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, तो उसकी मदद से ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो बेसिक आंसर हो जाएगा, आपको ये वर्ड नहीं भूलना है, ल्यूसीफेरिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ल्यूसीफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, इस तरह से ये प्रोड्यूस करने में, यानी कि ये एक केमिकल को एक लाइट में प्रोड्यूस कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक, अब आपको समझना है सर ये टिमटिमाते रहते हैं, कभी जलते हैं, कभी बुझते हैं ना, कभी ऑन कभी ऑफ, है ना, बल्ब ऐसे होते रहते हैं। तो भाई ये कैसे होता है? कोई स्विच लगा हुआ है क्या? तो इनके पास कोई भी स्विच नहीं लगा हुआ है। एक्चुअली क्या करते हैं, जब ये सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो एक बार में जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है तब ये ब्लिंक करते हैं, जलते हैं, और नहीं तो क्या हो जाते हैं, फिर बुझ जाते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रिएक्शन ही पूरी नहीं हो पाती, तो बुझ जाते हैं। और आप कहेंगे सर ये तो रात में टिमटिमाते, दिन में क्या ये सांस लेना बंद नहीं कर देते? ऐसा है क्या? भाई सांस तो दिन में भी लेते होंगे। ठीक है, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन दिन में क्या होता है बेटा, डे टाइम में साइनी है ना, सनशाइन इतना ज़्यादा होता है कि उसकी लाइट में इनकी जो ब्लिंक है ना, जो लाइट है जो एमिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो हमको दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि भाई लाइट रात में ये एलईडी की तरह ये क्या कर रहे हैं, ब्लिंक करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं, देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट है, बायोल्यूमिनेसेंस। ये क्या होता है?
एक केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें कि लाइट इज प्रोड्यूस, जिसमें कि लाइट मतलब प्रकाश है ना, इलेक्ट्रिसिटी बाय लाइट की बात नहीं कर, लाइट आ गई लाइट भाग गई, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें लाइट इज प्रोड्यूस, जिसमें लाइट प्रोड्यूस होती है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजों के द्वारा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जुगनू टिमटिमाते क्यों है, जगमगाते क्यों है, तो इसका आंसर था ल्यूसीफेरिन नाम का एक केमिकल इनके अंदर होता है, जिसकी मदद से, और आपको ध्यान रखना है केवल यही इंसेक्ट्स ऐसे नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेम कॉन्सेप्ट दिखाई देता है जिनके अंदर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।